हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर जुलाई 2019 में हुआ था। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। भाषा फर्स्ट हिंदी। हिंदी से 30 क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन पैसेज से आता है, 2 पैसेज आते हैं और 15 क्वेश्चन आता है पैडागोजी से। 15 क्वेश्चन मिला के 30 क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम पैडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसेज की अपेक्षा यह थोड़ा कठिन होता है। 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम निर्धारित कर दिया गया है। उसके पहले हम हिंदी के पैडागोजी के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए, भाषा की विभिन्न रंगतें। ऑप्शन बी, भाषा का विविध गद्य साहित्य। ऑप्शन सी है प्रसिद्ध लेखक। ऑप्शन डी, प्रसिद्ध रचनाएं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भाषा की विभिन्न रंगतें। प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में भाषा की विभिन्न रंगतें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए, स्किनर का। ऑप्शन बी, पावलोव का। ऑप्शन सी, वाइगोस्की का। ऑप्शन डी, जीन पियाजे का। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाइगोस्की का। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोस्की का है। क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, गति। ऑप्शन बी, प्रवाह। ऑप्शन सी, अक्षर ज्ञान। ऑप्शन डी, अर्थ। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ है, क्योंकि अर्थ से ही शब्दों का ज्ञान होता है और शब्द से वाक्य का। अतः पढ़ने के लिए अर्थ की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, भाषा का समृद्ध परिवेश। ऑप्शन बी, संचार माध्यमों का प्रयोग। ऑप्शन सी, अभिभावकों का साक्षर होना। ऑप्शन डी, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश है, क्योंकि बच्चे परिवेश में मौजूद भाषा को अर्जित करते हैं। अतः भाषा परिवेश जितना समृद्ध होगा, बच्चों को भाषा सीखने में उतनी ही आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ऑप्शन ए, साहित्य की रचना। ऑप्शन बी, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी है वर्णमाला सीखना। ऑप्शन डी है भाषा का प्रभावी प्रयोग। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है भाषा का प्रयोग प्रभावी रूप से करना, क्योंकि भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, बातचीत करना। ऑप्शन बी, सुंदर लिखना। ऑप्शन सी, मानक वर्तनी। ऑप्शन डी, शुद्ध उच्चारण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बातचीत करना। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना है। बातचीत के माध्यम से ही वह अपने विचार दूसरों के सामने रखता है तथा दूसरों के विचार को सुनता है। सुनने सुनाने की इस प्रक्रिया को ही बातचीत कहा जाता है। यह भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, त्रुटियाँ बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। ऑप्शन बी है, त्रुटियाँ का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। ऑप्शन नंबर सी है, त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। ऑप्शन डी है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा का अज्ञानता।
सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। बच्चों में भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कथन ऑप्शन डी, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। यह ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में पूछा गया है, भाषा की अज्ञानता से नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। ऑप्शन ए भाषा आकलन, ऑप्शन बी है साक्षरता, ऑप्शन सी है पाठ्य सामग्री, ऑप्शन डी है भाषा परिवेश। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार भाषा परिवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए वर्तनी की शुद्धता, ऑप्शन बी काव्यात्मक भाषा, ऑप्शन सी विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी सुंदर लेखन। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, विचारों की अभिव्यक्ति। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। यदि विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो बच्चों को सिखाने में कठिनाई होगी, अतः बच्चों को लिखने और सिखाने के लिए विचारों की अभिव्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होती, ऑप्शन बी जन्मजात होती है, ऑप्शन सी अर्जित की जाती है, ऑप्शन डी अनुकरणीय होती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। प्रत्येक बच्चे में अपने जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ऑप्शन बी भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ऑप्शन सी भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सही ऑप्शन बताइए। भाषा कौशल के संबंध में कथन भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते सही नहीं है, क्योंकि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बाल विकास, बाल साहित्य, ऑप्शन बी है पत्रिका, ऑप्शन सी है पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी है समाचार पत्र। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होगी। ऑप्शन ए है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, ऑप्शन बी है ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ऑप्शन सी है ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ऑप्शन डी है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से बच्चों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा का आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन ए अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन बी अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है अस्वीकार कर किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी है स्वीकार किया जाना चाहिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से
सभी बच्चों को अलग अलग मातृभाषा को जानने का अवसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ऑप्शन ए है प्रश्नावली, ऑप्शन बी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी है लिखित परीक्षा, ऑप्शन डी है जांच सूची। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में पोर्टफोलियो को सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चों की हर प्रकार की प्रगति का पूर्ण लेखा जोखा उपलब्ध होता है, जो बच्चों के क्रमिक विकास की जानकारी देता है। यह बच्चों के आकलन का सबसे आसान उपाय है।